उनके सपने बड़े थे, वो आसमान को छूना चाहते थे, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहते थे, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, लेकिन तुमने तो हमारी जिंदगियां ही छीन ली। जी हाँ, लखनऊ अगली कांड से जो खबर आ रहा है वास्तव में कहता हूँ झकझोर देने वाली है। क्या आप बताइए कि इसमें कोई नेता का बेटा मरा है, कोई नेता का बच्चा मरा है? इसमें नहीं, यह सिर्फ गरीब और आम आदमी का बच्चा हमेशा मरता है। मैं किसी के लिए ऐसी शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारा सिस्टम यह भ्रष्टाचार का तंत्र बन चुका है। अब दिखा जा रहा है कि उसको एनओसी नहीं थी, अब तक कहां थे? डिप्टी सीएम फपक कर रो रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे क्या वो 15 मौतें जो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहते थे, क्या वो वापस ला देंगे? आप बताइए। यह हमेशा क्यों होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जैसे गरीब घर के बच्चे ही इसमें जान की जोखिम उठाना पड़ता है? अभी हाल ही दिनों में दिल्ली में इतनी दर्दनाक घटना हुई, क्या इससे कोई सीख नहीं मिला? जब दिल्ली में घटना हुई तो फिर जाके सभी स्टेट में अलर्ट हो जानी चाहिए थी कि भीषण गर्मी। सोचिए, वो बच्चा सब जाता था अपने घर से, जब निकल करके कोचिंग सेंटर तक जाता होगा तो एक माँ का, एक पिता का उम्मीद होगा कि मेरा बच्चा आज के समय पढ़ रहा है तो कल को वो हमारा सहारा बनेगा, वो हमारे लिए बहुत कुछ करके दिखाएगा, हमारी जो उम्मीद है उस पर वो खरा उतरेगा। और वो बच्चा कहता भी था कि मम्मी पापा, मैं आपके सपने को पूरा एक दिन जरूर करूँगा। लेकिन यह सिस्टम भ्रष्टाचार से सब मिला हुआ है। आज आपको पता चलती है कि उसे एनओसी नहीं था, फायर की आप अभी 17 उसमें बुराइयां निकाल लोगे। सिस्टम इस तरीके से मिला होता है भ्रष्टाचार के साथ कि पता नहीं चलता है। सोचिए, वो छत से कूद रहे हैं, कोई रस्सी के सहारे उतर रहा है तो कोई छत से कूद रहा है, दीवार तोड़ करके उसमें से लाशें, डेड बॉडी निकाला जा रहा है। उस माता, उस पिता के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जब अपने बच्चे को उस तरीके से लाश देखते होंगे? सोचिए आप। यह दर्दनाक हादसा वास्तव में हम और आप जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसकी जान की कीमत इस देश में कुछ भी नहीं रह गया है। यह सिस्टम सिर्फ हमारा इस्तेमाल करता है और हम जैसों को यह कहता है कि तुम मरने के लिए ही इस देश में पैदा हुए हो। जितने भी सरकारी सिस्टम हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, उनके बच्चे सभी विदेश में रहते हैं और हम जैसे लोग इस सिस्टम के उम्मीद में किरण करते हैं। तो मैं कहता हूं यह उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि यह सिस्टम आपको दरवाजे तक तो लाती है लेकिन फिर बाहर नहीं भेजती, आपको मौत की शिकार बना देती है। योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो हमेशा से एकदम बात करती है एकदम राइट वे की, यह रैली कर रहे थे, वो रैली को छोड़ करके घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम फपक कर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि यह बहुत ही गलत हुई, अब बहुत ही जांच हो जाएगी, आधिकारिक बयान अभी आएगा, आप देखना अभी यही होगा, इसमें 17 खामियां निकाली जाएगी, ये चीज़ नहीं था, वो चीज़ नहीं था। लेकिन कल तक क्या तुम सोए हुए थे? क्या तुम्हें पता नहीं लखनऊ जैसा शहर, वो भी अलीगंज, इतना हाई प्रोफाइल एरिया, यह कोचिंग सेंटर, यह लाइब्रेरी चल रहा था, इसमें इतने बच्चे पढ़ रहे थे, सब पढ़ने के लिए एक उम्मीद की किरण उनकी होती है, लाइब्रेरी वहां पर वो गए हुए थे। और सोचिए वो क्या भयावह दृश्य हुआ होगा जब वो बच्चे छत से कूद रहे हैं। मतलब उन्होंने यह तो समझ गया हमारे पास वो छत से कूद रहे हैं तो ये नहीं पता कि मैं जीऊंगा या फिर मरूंगा, लेकिन वो फिर भी कूद रहे हैं तो उन्हें लगता है क्या पता मैं जी जाऊं, होप यही होता है ना। लेकिन हकीकत तो यही है कि कोई अगर इतने ऊपर से कूदता है तो उनकी जान नहीं बच पाएगी, लेकिन फिर भी वो जंप लगा रहे हैं क्योंकि अपनी जान की वो जोखिम उठा करके चाह रहे हैं कि क्या पता भगवान एक छोटी सी सहारा दे के हमारी जिंदगी को बचा ले। लेकिन यह अग्निकांड में 15 मौतें हो गई है, उसमें से 20 से 24 साल के ही बताए जा रहे हैं आयु वाले बच्चे थे। सबके उड़ा सपने होंगे, कोई आसमान उड़ना चाह रहा होगा, कोई आईएएस आईपीएस, कोई बाइक कलेक्टर बनना, हर तरीके की पढ़ाई होती है। लाइब्रेरी में जो होता है संस्थान, उसमें बुक्स होते हैं आपके 10th से लेकर के 10th क्या सोचिए 5th स्टैंडर्ड से लेकर के आपके आईपीएस रैंक तक के होते हैं। सभी बच्चे उसमें गए होंगे, सबकी अपनी अपनी जो है सो पढ़ाई की एक तरीका होगा, कोई इस डिपार्टमेंट में, कोई इस डिपार्टमेंट में, किसी की अपनी एक एम होगी, गोल होगी, सब एक झटके में इस सरकार ने खत्म कर दिया। मैं कहता हूं अब तुम क्या करोगे, मैं बताता हूं। अब तुम उस वहां के लोकल जो अधिकारी होंगे उस पर तुम कार्रवाई करोगे। तुम क्या करोगे, उस पर सस्पेंड कर दोगे, बहुत होगा तो तुम क्या करोगे, उसको सील कर दोगे कि यह कोचिंग संस्थान परमानेंट सील, उसके मालिक को जेल में डाल दोगे
और तुम इससे ज्यादा क्या करोगे? तुम बहुत होगा तो मुआवजा दे दोगे, घायलों के लिए अलग, मृतक के लिए अलग, क्योंकि तुम्हारे लिए तो यही चीज है कि मरने के बाद मुआवजा, जब कोई मृत्यु होगी तो हम मुआवजा देंगे, घायलों के लिए इतने लाख, अब मृत्यु हो गई तो इतने लाख। ये तुम्हारा सिस्टम है, ये तुम्हारा सब सिस्टम बन चुका है। लेकिन जो मौतें गई है, क्या उस लाख से किसी का बेटा या किसी की बेटी को वापसी तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यह सिर्फ एक उत्तर प्रदेश का हाल नहीं है, पूरे भ्रष्टाचार का हाल है, हमारे सरकारी सिस्टम का हाल है। जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, नेता हैं, सभी के बच्चे लगभग 90% आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वहां पे सुरक्षा की गारंटी है। यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं है। आप जाइए, वापस आएंगे कि घर कोई पता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। अरे यह हादसा कब तक होंगे? कब तक होंगे? कौन आखिर हमारे लिए सहारा बनेगा? अगर कोई हिम्मत करता है इस सरकारी सिस्टम से लड़ने की तो तुम उसे एनकाउंटर कर देते हो। एग्जाम्पल में बिहार में भरत तिवारी, यही है। अगर तुम सिस्टम के साथ लड़ाई करोगे तो तुम्हें बना दिया जाएगा अपराधी, फिर तुम हथियार उठाओगे और बेशक हथियार डाल दोगे, लेकिन तुम्हारी इनकाउंटर हो जाएगी, क्योंकि तुम सरकारी सिस्टम से लड़ नहीं सकते। कहां वो ऑफिसर ग्रेड के लोग? अरे आप योगी सरकार, आपसे तो उम्मीद है इस तरीके की नहीं है। आप तो हमेशा जाने जाते हो स्ट्रिक्ट एक्ट हाई, एकदम हार्ड लीडर के जाने वाले। लेकिन यह आपका सरकारी ऑफिसर सोया हुआ है और आप कार्रवाई नहीं करिए। अगर आप में हिम्मत है तो मैं डायरेक्ट कहता हूं, आप इस ऑफिसर जो जांच में लापरवाही की है उसके ऊपर हत्या की केस आप दर्ज करिए। उसके ऊपर हत्या की केस दर्ज होनी चाहिए और उसकी सजा 15 मौतें हुई है ना, यह एक मैं कहता हूं टेररिस्ट घटना है इस देश की। बता दे रहा हूं मैं, यह छोटी मोटी घटना नहीं है। इसके ऊपर हत्या के आरोप के केस दर्ज हो और इस दोषियों पे मैं बता देता हूं फांसी की सजा होनी चाहिए। 20 से 24 साल कोई माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करता है, एक उम्मीद रहता है कि कल को वो हमारा सहारा बनेगा। इसमें से कितने ऐसे होंगे कि जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास तो छोड़िए, बहुत ही नीचे क्लास के लोग रहते हैं, वो लाइब्रेरी से, क्योंकि वो पूरा बुक नहीं खरीद सकते हैं तो लाइब्रेरी उनके लिए सहारा होता है। वो कोचिंग सेंटर जाते हैं, उस सहारे से पढ़ाई करते हैं, फिर वो एक उम्मीद की किरण बन करके माँ बाप का सहारा बनते हैं। आप समझ रहे हैं क्या यह घटना हुई है? सिस्टम हिल चुका है। यह भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए दोस्तों, मैं हकीकत कहता हूं, हमको, आपको, सबको बुलंद करना पड़ेगा। और यह जो सरकार निकम्मी सोई हुई है उसे जगाने के लिए हम आपको आपस में एकता लाना पड़ेगा। यह सुनने वाला नहीं है, सबके सब मिले हुए हैं। हम आप आज बोलेंगे, कल चुप हो जाएंगे, परसों रोएंगे, चौथे दिन कैंडल मार्च निकालेंगे, 7वें दिन अपने घर में सो जाएंगे। यही हमारी स्थिति हो चुकी है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपको सरकार से लड़ना है तो कहीं ना कहीं हम आपको मजबूत होना पड़ेगा। यह सिस्टम किसी का नहीं है, यह सिर्फ अपने कुर्सी का है। कहते हैं ना, ये अपने आप का भी नहीं है, किसी का नहीं है। ये समझिए, यह सिर्फ हमारा इस्तेमाल करता है। आपकी ताकत है ये उंगली। जब आप वोट देने जाते हो ना, तो ध्यान रखिए, मत सोचिए ये किस पार्टी का, आपके पिताजी किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, आपके मम्मी किस पार्टी को वोट दे रहा है, आपका भाई किस पार्टी का वोट दे रहा। आप यह सोचिए कि आपके अधिकार के लिए कौन आपके लिए खड़ा है, कौन आपके सुख दुख की बातें करता है, उसको वोट दीजिए। आपके उंगली की जो ताकत है ना, बहुत ज्यादा ताकत है। सभी जगह आप लोग इस तरीके से चल रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं किसी को, आप वो हमारे लिए काम नहीं करता है, फिर क्यों वोट दे रहे हो साहब? उनसे पूछिए। जब आपके दरवाजे पे आते हैं कि आपको हमने वोट दी थी, 5 साल में आपने क्या किया, यही अग्निकांड देते हो आप हमें, और हमारे बच्चे को आप इस तरीके से झुलसने देते हो। अरे मैं भी समझता हूं, कोई वहां पे कह रहा था, भाई हर चीज में दोष नहीं दे रहा हूं सरकार को, वहां पे कह रहा है कि 15-20 मिनट, आधे घंटे लेट से आई वहां पे फायर ब्रिगेड। अरे स्वाभाविक है, कोई एक कहीं पे लगा होगा, फिर आते हुए उसको 15-20 मिनट, आधे घंटे लग ही जाएंगे। फिर सिस्टम को सेटअप करेगा, फिर वो पानी वहां पे स्प्रे डालेगा, तो कहीं ना कहीं यह प्रोसेस करने में 15-20 मिनट, आधे घंटे लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि वो आग लगी कैसे, वो जान गई कैसे, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वहां के लोकल नहीं है, जिम्मेदार कहीं न कहीं पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम है। इससे लड़ने के लिए हम आपको मिलना होगा और इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी को हो, अगर हमारा सुनता नहीं है, कान में रुई डाल के बहरा बना हुआ है, तो उसे जगाने के लिए हम आपको एकता बनानी होगी।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।